ये बंदा एकदम सच हक का बंदा है और ये महिला जो है ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी अपने नाम के लिए अपनी मतलब लोगों के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने के लिए। और ये जो कल परसों इस लड़की को जिन्होंने दीक्षा दी है, आप कह रहे हो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को दहेज में 400-500 करोड़ दूंगा। मंदिर में आपने कितने पैसे दिए? अयोध्या में आपने ज्ञानवापी पर क्या दे रहे हैं बताइएगा, मथुरा पर क्या दे रहे हैं महाराज जी? मतलब एक अपने आप को चमकाने के लिए 400-500 करोड़, अरे 400-500 मेरे को नहीं लगता आपके पास 1 करोड़ भी होगा। तो आप कह रहे हो कि हमने जब मना कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अरे आप कौन होते हो किसी को बर्बाद करने वाले? आप खुद तो पहले आबाद हो जाओ। मैं महाराज जी से कह रही हूँ कि महाराज जी आप संत हो, हमें अच्छा नहीं लगता। लोग इनके ऊपर कितनी गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं, लोग इनके ऊपर कितना गंदा लिखते हैं। आप पढ़ा करो ना, इनको ये चीजें शोभा नहीं देती कि एक लड़की आकर बैठ गई, उसको कह दिया कि ये हम इसकी शादी करेंगे 500-700 करोड़ दे देंगे। आपकी बहन तो ओला से घूमती है, धक्के खाती है, हैं? आपकी बहन के पास तो अपना घर भी नहीं है, छत भी नहीं है। कभी आपसे जब मिले तब कभी नहीं कहा कि मैं आपको कोई मर्सिडीज दिला देता हूँ, ऐसा कुछ करा? अरे मारुति नहीं दिलवा सकता, ये मर्जी की बात कर रहे हो? कैसे तुम धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़ सकते हो? धीरेन्द्र शास्त्री ने जब शादी करनी होगी तुमसे पूछेगा। माफ करना मुझे महाराज जी, आज मैं बोलने पे मजबूर हूँ क्योंकि मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ। कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगी, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। हाँ उसने शक्तियां ग्रहण की, हाँ उसके ऊपर चीजें, हाँ उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। करके दिखाओ ना भैया। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले के हो आप तो, आपने सनातन को क्यों नहीं जगा लिया? आपने ऐसी सभाएं नहीं लगा ली, आपने ऐसे स्टेज नहीं सजा लिए, आपके पास लाखों पब्लिक क्यों नहीं आ गई आज तक भाई? प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की शादी को लेकर शिवरंजनी तिवारी और जगत गुरु परमहंस आचार्य को आस्था मां ने क्या जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं और स्थिर, आप देख रहे हैं न्यूज टैंक। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा जो है लगातार रहती है। लगातार लोग जो है उनको, कुछ लोग टारगेट भी करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही है उनके शादी विवाह को लेकर के, तमाम अफवाहें बीच बीच में उड़ती हैं। और इसी में एक जो है कड़ी में नाम सामने आया था शिवरंजनी तिवारी का। शिवरंजनी तिवारी ये दावा कर रही थी कि मैंने जो है उनको अपना प्राणनाथ मान लिया है और मैं कलश यात्रा निकाल करके वहाँ तक जाऊँगी और उनसे जा करके शादी करूँगी। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपना जो है बयान दे चुके हैं, क्लियरिफिकेशन दे चुके हैं। लेकिन एक संत हैं जिनका नाम परमहंस आचार्य है, जो अयोध्या से आते हैं, वो उनको लगातार दावे कर रहे हैं उनको लेकर के कि अगर वो शादी करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री तैयार होता है, हो जाते हैं, तो मैं उनको करोड़ों रुपए का जो है वो दान दे दूंगा, उनको दहेज दूंगा, उनको मर्सिडीज जैसी गाड़ियां गिफ्ट में दे दूंगा। इस तरीके के दावों पर पूरे मामले पर बात करने के लिए आस्था मां हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। आस्था मां, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज जी। भैया आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ऐसा है भाई मेरे कि आपको पता है कि कम से कम साल होने के करीब आ गया जब धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, महाराज जी के ऊपर लोग टिप्पणियां कर रहे थे कि झूठ है, पखंड है। तो मैं तब से उनके समर्थन में, क्योंकि मुझे पता है कि वो आदमी झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सत्य का साथ दे रहे हैं। और सत्य, और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आप लोग मतलब, अरे भाई किसी और को तुम लोग टारगेट करो, ट्रोल करो, किसी और मतलब और समाज के लोग को, तो हमें समझ आता है। मतलब एक जो पाक साफ बिल्कुल इंसान है धीरेन्द्र शास्त्री, मैं इनकी बात कर रहे हो ना भैया आप, इनकी बात है ना, और ये लड़की की बात। भाई साहब ये संस्कारी है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। और जो संस्कार होते हैं ना, जैसे वो आज बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। और ये लड़की मुझे लगता है कि ठीक है मतलब मेरी बिटिया है ये, है ना, मतलब मैं बिटिया बोलती हूँ उसको। अगर बिटिया, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़कियाँ सड़क पे खड़े होकर इस तरह का प्रचार करती हैं? क्या लड़कियाँ इस तरह का कहती हैं कि मुझे सपना आया था, मैंने उनको सपने में पति के उसको देखा कि मेरे धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने अपने पति देखा। भाई 24 घंटे तुम किसी के बारे में सोचते रहोगे। अब मैं कहूँ मेरे सपने में धीरू भाई अंबानी आए थे, हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ मैं कहूँ कि धीरू भाई अंबानी जी मेरे से शादी कर लो, आप मेरे सपने में आए थे, मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ? मतलब ये कह रहे डॉक्टर बन रही है, पर मुझे इसमें डॉक्टर वाले कोई गुण नहीं नज़र आ रहे, बेवकूफ़ी वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि बिटिया तुम अपनी सिर्फ और सिर्फ ये क्या है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, चर्चित होने के लिए कि ऐसा कौन सा मुद्दा उठाऊं
कि जिससे मैं वायरल हूँ, लोग मुझे देखें, मेरा नाम हो दुनिया में। तो नाम करने के लिए और भी बहुत से काम होते हैं करने वाले। करो, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो। पर ये मेरा पति, मेरे प्राणनाथ, और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। भाई उसने सीधा कहा कि बहन, मेरे माँ बाप के संस्कार हैं, मेरे गुरु जहाँ कहेंगे मैं अगर चलो मैं मानती हूँ 1% इससे शादी कर भी लेते वो, ठीक, अब तो कतई नहीं करेंगे वो, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसी बदनाम लड़की से शादी, जो जगह जगह खड़ी होकर मुंह मार रही है कि मेरे प्राणनाथ हैं, मुझे सपने में दिख गए, है ना। जहाँ तक मुझे पता लगा इसके पापा तेल बेचने गए थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर तेल चला नहीं और वहाँ से निकाल दिया गया। ये बदला लेने की साजिश। मैं कहती हूँ बदला लेने की साजिश ना भी हो तो कहीं ना कहीं कोई एजेंडा है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ऐसी लड़कियों की धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहाँ पर कोई जगह नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, सारी दुनिया एक तरफ, क्या सारी दुनिया एक तरफ, और मेरे धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे मतलब मैं अपने उनको बच्चों की तरह देखती हूँ, बेटे की तरह, मेरे भाई, मेरे धीरेन्द्र। फाड़ क्यों रही है? ना ना भैया ना, इस लड़की का आप लोग पता नहीं क्या समझते हो। मैं देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ना भैया, भाई मेरे, जो मेरा, मैं जिनको कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की तरह देखती हूँ, उनके साथ जब जब उनके गुरुदेव, उनके माँ बाप चाहेंगे ना भाई, तभी कुछ हो पाएगा। ये फालतू का, तिवारी के समर्थकों को तो बहुत बुरा लगेगा, आपने अलग कर दिया इन धीरेन्द्र शास्त्री को उनसे। देखो भैया, ये बंदा एकदम सच हक का बंदा है, और ये महिला जो है ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी अपने नाम के लिए, अपनी मतलब लोगों के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने के लिए, ये अच्छाई करने के लिए नहीं, ये बदनाम करने के लिए। और मैं बता दूं, हाँ, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बीच में गलत उनके बारे में प्रचार करेगा, उनके बारे में गलत बोलेगा, तो भाई मैं खड़ी हूँ अपने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के साथ, अपने भाई के साथ, अपने आगे भी मैंने लाखे लोगों से पंगा लिया था और आज भी खड़ी हूँ। और ये जो कल परसों इस लड़की को जिन्होंने दीक्षा दी है, ये ही है ना, परमहंसाचार्य जी महाराज जी। क्या बोलूँ आपको, आप बड़े हो, आपके चरणों में पहले तो दंडवत प्रणाम, है ना। मतलब शर्म आती है मुझे आपको, मतलब गुरु जी बोलते हुए, महाराज जी बोलते हुए। मतलब आप कल एक लड़की को आप दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, आज कह रहे हो कि शादी करेगा धीरेन्द्र शास्त्री। कैसे नहीं करेगा, करेगा। मैं 400-500 करोड़ रुपया शादी में दे दूंगा। और भी कुछ कहा था गाड़ी गुड़ी का, मर्सिडीज गाड़ी जो है वो मैं दहेज में दे दूंगा, और भी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियों की बात कर रहे थे। अच्छा, तो पहली बात तो धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी से ही मना किया हुआ है। दूसरी बात, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी से, मुझे अच्छा नहीं लगता ये गंदी गंदी बातों पर आते हैं मीडिया में, सिर्फ ये भी हाईलाइट होने के लिए, ये अपना चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं, कि मैं चमक जाऊं, मैं चमक जाऊं। मतलब क्या बोलूं मैं इनके लिए। इनका मतलब आस्था जो है, या फिर हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, सनातन से कोई लेना देना नहीं है, टीआरपी के लिए। हाँ, इनका टीआरपी से इनका कोई, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, देखो हम तो इनके पैरों की धूल भी नहीं है भैया, हम किसी कैटेगरी में नहीं आते। कल को कोई कहे कि ये महाराज जी से अपने आप को ऊपर, ना 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 ना, मेरी औकात नहीं है भाई, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तो मतलब एक नाखून के बराबर नहीं हूं। पर मुझे ऐसे संत अच्छे भी नहीं लगते जो सिर्फ टीआरपी के लिए, चमकाने के लिए कि 400-500 करोड़ दे दूंगा। महाराज जी एक बात का जवाब दीजिए महाराज जी, आप कह रहे हो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को दहेज में 400-500 करोड़ दूंगा, मंदिर में आपने कितने पैसे दिए? अयोध्या में, अयोध्या मंदिर बन रहा था, कितने पैसे दिए? कितने 100 करोड़ रुपया दिया आपने। ज्ञानवापी पर क्या दे रहे हैं बताइएगा, मथुरा पर क्या दे रहे हैं महाराज जी। मतलब एक अपने आप को चमकाने के लिए 400-500 करोड़। अरे 400-500, मेरे को नहीं लगता आपके पास 1 करोड़ भी होगा। आप 400-500 करोड़ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उसकी दुकानदारी। सुनिए महाराज जी, सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री दुकानदारी नहीं चलाता, क्या समझे, पंडाल लगता है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग बागेश्वर धाम सरकार के पास आते हैं, अपना नाक रगड़ते हैं। आप कह रहे हो कि हमने जब मना कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अरे आप कौन होते हो किसी को बर्बाद करने वाले? आप खुद तो पहले आबाद हो जाओ, हैं? खुद तो आबाद हो नहीं, झूठ इतने इतने बोलते हो कि मैं 400-500 करोड़ दे दूंगा। अरे आप ये बताओ ना, मुझे बताना जरूर महाराज जी, आपके पास तो मेरा नंबर भी है, आप बताना, मैं वही आस्था माँ हूं महाराज जी, वो वाली आस्था माँ जो डासना मंदिर में
आप पहली बार आए थे तो मैंने आपको लाइव लिया था, आपको हाईलाइट किया था, आपके साथ मेरी फोटोएं भी हैं, आपको मंदिर में अनशन पे बिठाया था और अनशन से उठाने के लिए भी मैं आपको गई थी। मैं वो ही आस्था हूं जिसको आपने कहा था तुम मेरी छोटी बहन हो, आप मेरी छोटी बहन हो, मेरे को बस लाइव में लोगों को बताओ मैं गुरु हूं। तो मैं वो ही आस्था मां हूं जो सबका भला करती है। तो आपने इतना भला किया, इतना इनका प्रचार कराया, तो फिर आज इनको लेकर के इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर रही है और इनका आज विरोध क्यों कर रही है? मैं विरोध तो कर ही नहीं रही, मैं महाराज जी से कह रही हूं कि महाराज जी आप संत हो, हमें अच्छा नहीं लगता। लोग इनके ऊपर कितनी गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं, लोग इनके ऊपर कितना गंदा लिखते हैं। आप पढ़ा करो ना, पढ़ा करो भाई। आप, मुझे दुख होता है जब मेरे किसी संत के ऊपर कोई गंद बोलता है कि ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं, संत को ऐसा है, बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकती। तो मैं इनको भाई मानती हूं तो मैं इनके लिए दर्द कर रही हूं ना कि इनको ये चीजें शोभा नहीं देती कि एक लड़की आकर बैठ गई, उसको कह दिया कि ये हम इसकी शादी करेंगे 500-700 करोड़ दे देंगे। आप मंदिर का ब्यौरा दीजिए, राम मंदिर में आपने क्या दिया, ज्ञानवापी में आप क्या दे रहे हैं, मथुरा में आप क्या दे रहे हैं, बताए ना, हमें भी पता लगे। मेरे भाई के पास इतना पैसा है, आपकी बहन तो ओला से घूमती है, धक्के खाती है, हैं? आपकी बहन के पास तो अपना घर भी नहीं है, छत भी नहीं है। जिस बहन ने आपको समर्थन दिया, जिस बहन ने आपको लाइव ला कर आपकी वीडियो बनाई, उस बहन के लिए तो आपके पास आज तक 2 शब्द नहीं अच्छे निकले। कभी आपसे जब मिले तब कभी नहीं कहा कि मैं आपको कोई मर्सिडीज दिला देता हूँ, ऐसा कुछ करा दिया? अरे मारुति नहीं दिलवा सकते, ये मजरी की बात कर रहे हो, ये 800 नहीं मुझे दिला सकते, कैसी बातें कर रहे हो भैया? जो फर्जी है जो बोलते हैं। के पास खुद के पास नहीं है तो मुझे क्या दिलाएगा वो बंदा? मुझे ये सब फर्जी काम है इनके। ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, खुद के पास गाड़ी नहीं है बड़ी, वैसी गाड़ी मर्सिडीज कोई इनके पास नहीं है। कोई दिखा दे, अब मस्जिद में बैठ के मुझे वीडियो बनाकर दिखा दे। शास्त्री को कहाँ से देंगे? चंदा करवा के देंगे क्या? चंदा करवा के नहीं देंगे, सिर्फ लोगों के आगे टीआरपी के चक्कर में स्यापा भाई, समझो। सर यही है कि पॉपुलैरिटी ले लो धीरेन्द्र शास्त्री के नाम। जैसे इन्होंने पठान मूवी पर ली, जैसे इन्होंने छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं बाहर निकल के। कभी किसी संत को देखा है, किसी बड़े संत को देखा है, पीठाधीश महामंडलेश्वर किसी संत को देखा है ऐसे करते हैं? धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं। ये बस यही ये मीडिया वालों को जाते ही पूछते हैं बताओ तुम्हें कड़वे बयान चाहिए, कैसे चाहिए, ये पूछ के बयान देते हैं। मैंने उस बच्ची को जो अगर दीक्षा दी है और उस बच्ची को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? संत होंगे, जो अपनी जगह है उनकी इज्जत है, पर वो सूप नखा कैसे बोल सकते हैं? ये सूप नखा बोल करके तो अपमान है। और अगर वो सूप नखा है तो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो रावण है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री रावण कैसे हुआ? अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसके नाक कान काट दूंगा, उन्होंने कहा था कि बहन श्रूप नखा भी आई थी, वो नाक कान कटवा कर गई थी। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जब श्रूप नखा भी लक्ष्मण के पीछे पड़ी थी तो उसके नाक कान काट दिए गए थे। तो उनका ये कहने का मतलब है भाई तुम किसी संत के पीछे कैसे पड़ सकते हो? कैसे तुम धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़ सकते हो? धीरेन्द्र शास्त्री ने जब शादी करनी होगी तुमसे पूछेगा, ये कह रहे आसाराम भी बहुत चमत्कार दिखाता था, आपने क्यों नहीं दिखाया? आपके पास कौन सा चमत्कार है महाराज जी? माफ करना मुझे महाराज जी, आज मैं बोलने पे मजबूर हूं क्योंकि मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ। कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगी, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री से इतना प्यार क्यों करते हैं भैया? वो बिल्कुल, एक बात बताओ, अगर ये कह रहे हैं कि चमत्कार दिखाता है तो भाई आज तक उसने करोड़ों रुपए अपने बैंक में क्यों नहीं रखे? क्यों उसने लड़कियों की शादी में? वो क्योंकि उस इंसान ने जमीन से जुड़ा हुआ है। वो उस इंसान ने, उस संत ने जमीन से जुड़कर काम किया। उसने गरीबी जानता है क्या होती है, वो जानता है कि उसकी बहन की शादी में किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। वो जानता है, इसलिए वो लोगों का भला करता है। और मेरे दिल में उस इंसान के लिए, उस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मरते दम तक अलग जगह है और रहेगी, क्योंकि मैंने शुरू से उसको अपने बच्चे की तरह देखा, अपने छोटे भाई की तरह देखा। और जो भी धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोलेगा समझ लेना आस्था माँ बोलेगी। और ये अपनी गाड़ियां जो बता रहे हैं ना, है ना, गाड़ी दूंगा, वो वाली गाड़ी दूंगा 2-4 करोड़ की, आसाराम भी बहुत चमत्कार दिखाता था, हमारा आशीर्वाद हमारा आता है। महाराज जी मैंने तो कभी उसके साथ इनकी फोटो भी नहीं देखी। आशीर्वाद कहाँ से? चेला है वो इनका, जिनका चेला उन्होंने इतनी बड़ी बातें नहीं बोली। अरे भाई जिनका चेला उन्होंने नहीं इतनी बड़ी बातें बोली। कोई संत और कभी किसी संत ने देखा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए? अरे चमत्कार दिखाता तो अपने अंदर शक्ति पैदा करो, दिखाओ चमत्कार। हिम्मत है किसी के अंदर? किसी संत के अंदर हिम्मत है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बनने की? चैलेंज है,
करके दिखाओ। हाँ उसने शक्तियां ग्रहण की, हाँ उसके ऊपर चीजें, हाँ उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, करके दिखाओ ना भैया। मैंने क्यों नहीं कर लिया, इसने क्यों नहीं कर लिया, उस कैमरामैन ने क्यों नहीं कर लिया। बड़ी बड़ी बात है, बिना बात पे वो फिर भी वो सम्मान करता है। लास्ट सवाल कि इन लोगों की इस तरीके की टिप्पणी करते रहने से और जो टीआरपी लेने की कोशिश है, इन सबसे कुछ फर्क पड़ेगा या धीरेन्द्र शास्त्री जी जो मिशन पे लगे हुए हैं और जिस तरीके से सनातन को लेकर काम कर रहे हैं वो जारी रहेगा? मैं कहती हूँ रत्ती भर फर्क ना पड़ने का धीरेन्द्र शास्त्री के, उल्टा लोग और ज्यादा जोड़ते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ इन सभी संतों से कि धीरेन्द्र शास्त्री से पहले के हो आप, तो आपने सनातन को क्यों नहीं जगा लिया, आपने ऐसी सभाएं नहीं लगा ली, आपने ऐसे स्टेज नहीं सजा लिए, आपके पास लाखों पब्लिक क्यों नहीं आ गई आज तक भाई, आपके फॉलोवर करोड़ों में क्यों नहीं हो गए भाई, बताओ महाराज जी। आप लोग तो बहुत पहले से हो ना, 5-6 साल से तो मैं जानती हूँ महाराज जी को, तो आप लोगों ने क्यों नहीं प्रचार किया सनातन का, आप लोग क्यों गली गली में नहीं डोले। अरे भाई, एक इंसान सनातन का प्रचार, और ऐसा प्रचार जिससे सनातन जाग गया, जिससे एक एक सनातनी बच्चे के अंदर, भाई के अंदर खून जो तक सनातन का खून दौड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है धीरेन्द्र शास्त्री को, किसी संत को नहीं जाता। वो से सिर्फ संत अपने मठों पे बैठे हैं, ठीक है, कोई जाता होगा, अच्छी शिक्षा देते होंगे, मुझे नहीं पता। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री तो कमाल है भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ ये इनका वो कहाँ गई, वो गई है ना, मैंने फाड़ दी। तो भैया ये महाराज जी सिर्फ अपनी उसके लिए, टीआरपी के लिए, कि मुझे टीआरपी मिल जाए, लोग मुझे सुने, 400-500 करोड़, 1 करोड़ भी बता दो आपने मंदिर के लिए दिया हो। महाराज जी आज सच बोलना अपनी गद्दी पे हाथ रख के, कि आपने राम मंदिर को कितना दिया, और आपके पास कौन सी गाड़ी है, जो आपकी बहनें बनाई हुई हैं जिन्होंने आपको वायरल किया। अभी तो यति महाराज जी जिंदा हैं, सबूत है, जिनके आश्रम में मैंने जा के इनको लाइव किया और जा के इनका समर्थन किया है। वो वाली बहन तो ओला में धक्के खा रही है, घर में छत भी ना है बहन के पास, उसका तो कभी ध्यान नहीं आया, और चले 400-500 करोड़। इसका मतलब इनके ऊपर तो वो छापा पड़ना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो 400-500 करोड़ एक लड़की को दे रहा है दहेज में, तो इनके पास तो फिर कहां से आया काला धन। भैया जांच करवाओ, महाराज जी के पास इतने करोड़, इतने 100 करोड़ कहां से आए। मतलब 400-500 करोड़ वो दहेज में दे रहा है भाई। मतलब कल को बंदा कहे चलो मैं शादी करवा रहा हूं लाओ, तो आगे से निकले ना, कितनी शर्म वाली बात है। संतों को ये चीजें शोभा नहीं देती। सॉरी महाराज जी, अगर आपको लगे मैंने कुछ गलत बोला, मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री आज की डेट में सब संतों से महान है, जो सनातन को एकजुट करके एक लड़ी में पिरोकर हर चीज में वो सबका समर्थन करता। आज तक उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बंगला, मेरियां गाड़ियां मेरी, उसको कोई उस संत को कोई मतलब नहीं है। और याद रखना, धीरेन्द्र शास्त्री के रास्ते पे कोई कांटा बनने की कोशिश करेगा, उखाड़ के फेंक दूंगी। मैं आस्था माँ बता रही हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रास्ते पर आप कुछ भी बोलो, चाहे मैं आज तक उनसे नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला, पर मैं दिल से समर्थन करती हूँ, करती रहूंगी। जो भी उनके रास्ते में आएगा भाई, जितनी कोशिश मेरे से उखाड़ फेंकने की होगी उखाड़ फेंकूंगी। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, तो आपने सुन ही लिया है कि आस्था माँ ने तो साफ कह दिया कि शिवरंजनी तिवारी हो या जगत गुरु परमहंस आचार्य हो, जो भी इस तरीके के दावे कर रहे हैं, उनको लेकर के टीआरपी की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग कितना ही कुछ कर लें, धीरेन्द्र शास्त्री पर रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका मिशन जारी है और जारी रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम।